हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्पादन तथा लागत, यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को ठीक ढंग से आप इसे देखिए, वॉच करें। तो देखिए, यहाँ पर दो टर्म का मैंने यूज़ किया, उत्पादन तथा लागत। तो पहले हम बात करेंगे उत्पादन की यानी प्रोडक्शन की, और फिर हम बात करेंगे कॉस्ट यानी लागत की। तो ठीक है, आते हैं पहले किस पे, उत्पादन पे यानी प्रोडक्शन पे। कि वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन या वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। यानी उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? उत्पादन का मतलब है कि जो हमारी क्या वस्तु होती है, तो वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना या उसकी उपयोगिता का सृजन करना क्या होता है? उत्पादन कहलाता है। क्योंकि साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो क्या होता है, जितनी भी प्रकृति में हमारी क्या पाई जाती वस्तुएं पाई जाती है, वो मानव ने नहीं बनाया। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं और नहीं उन्हें क्या कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते। यानी वस्तुएं किसी न किसी रूप में होती है, यानी मौजूद है पहले से ही, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके उपयोगिता में वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन जनरली आपके जीवन में क्या होता है कि हम उत्पादन का जो है संबंध इस चीज़ से लगाते हैं कि किसी वस्तु का कोई बनाने से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है कि किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना या वृद्धि करना। अब देखिए, ये वाली परिभाषा आपको जैसे कैसे बुक में आपको ढंग से समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको मैंने इसको सुस्पष्ट भाषा में आपको समझा दिया गया। नाउ अब जब हमने उत्पादन पढ़ दिया, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या होता है? आगतों और निर्गतों में पाए जाने वाले संबंध को हम उत्पादन फलन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, दो वर्ड रखने ध्यान। कितने वर्ड? दो वर्ड। एक है आगत और एक है निर्गत, यानी इनपुट और आउटपुट। या इसको हम कह सकते हैं लागत यानी कॉस्ट एंड उत्पादन यानी प्रोडक्शन। दो शब्द याद रखिए आप, ज्यादा कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आगत और निर्गत में पाए जाने वाले संबंध। या आप कह सकते हैं कि कॉस्ट और प्रोडक्शन में पाए जाने वाले संबंध। या आप कह सकते हैं इंग्लिश में, द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल सी हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की रटने की किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। यानी जितना हम किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए साधनों पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और जितना हमें उस के बदले में मिलता है, इनके संबंधों को हम क्या बोलेंगे? उत्पादन फलन कहेंगे। अब इसे हम एक सूत्र के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उत्पादन फलन यानी Q इज इक्वल टू P इंटू x1 x2। यहाँ का मतलब है कि P जो है वो फंक्शन ऑफ x1 x2, इसके लिए बोलते Q इज इक्वल टू P यानी फंक्शन ऑफ x1 और x2। यहाँ Q का मतलब उत्पादन फलन, और ये जो आप x1 है, x1 का मतलब पहले साधन की मात्रा, और इसका मतलब x2 का मतलब है दूसरे साधन की मात्रा, और P का मतलब है यहाँ पर, P का मतलब क्या हो गया? P मीन्स प्राइस, प्राइस मतलब कीमत। कहने का मतलब जो पहले साधन की कीमत होगी और दूसरे साधन की कीमत होगी, उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? उत्पादन फलन। सिंपल सी बात है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन कितने प्रकार का होता है, यानी काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन वैरायटी ऑफ क्या, यानी प्रोडक्शन, उत्पादन के फलन। तो देखिए, उत्पादन के फलन मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बता रखा है कि उत्पादन के फलन या फिर उत्पादन के प्रकार को हम यानी तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक है कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन,
दूसरा है औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन, और तीसरा है सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई सा भी टर्म नहीं रहता है जिसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में नहीं बोलता हूँ। क्यों? बिकॉज दैट विल बी द हेल्पफुल टू यू। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले की। इसमें कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? किसी निश्चित समय में उत्पादन होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। यानी जितना किसी एक निश्चित समय में, जैसा हम बोल सकते हैं भाई कि एक महीने में कितना का उत्पादन हुआ, या फिर एक सप्ताह में कितना का, या एक वर्ष में कितनी वस्तुएं बनी और कितने सेवाओं का सृजन हुआ, तो इनके जो कुल मूल्य होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुल उत्पादन कहेंगे। या फिर क्या, उसकी जो मात्रा है तो उसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे? कुल उत्पादन बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट था हमारा औसत उत्पादन। इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज प्रोडक्शन। उत्पादन के प्रति इकाई साधन से उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहते हैं। कहने का मतलब है उत्पादन के प्रति साधन। देखिए, उत्पादन किसके द्वारा होता है? साधनों के द्वारा होता है। यानी जो उत्पादन के साधन होंगे, जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, है, तो इसके द्वारा क्या होता है? उत्पादन होता है। तो उत्पादन के प्रति इकाई साधन से मतलब एक साधन से जितने उत्पादन की मात्रा, यानी जितना उत्पादन होता है उसकी मात्रा को हम क्या बोलते हैं? औसत उत्पादन कहते हैं। इसका सूत्र क्या? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन एल। कहने का मतलब जितना कुल लागत आएगा और एक इकाई, एक परिवर्तनशील लागत में कितना खर्चा आ रहा है। माना कि क्या है कि आपका टोटल उत्पादन कितना हुआ? 20 हुआ, और यदि एक इकाई को खर्च करने में जो है कितना हो रहा है? 5 रुपये खर्च हो रहा है। जब एक इकाई पर जो खर्चा कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, और टोटल हो रहा है और इन टोटल हो रहा है 20, तो वो जो 5 है एक इकाई, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा औसतन कहलाएगा, मतलब औसतन। ठीक है, तो जो औसतन क्या होगा? जैसे टोटल उत्पादन यदि 20 हो रहा है और एक इकाई जो तुमने परिवर्तन किया वो 5 हो, तो 20/5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो औसतन जो क्या होगा? उत्पादन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा औसतन उत्पादन? ये मैंने यहाँ पर गलत जगह पर लिख दिया है, इसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे 20/4 इस बटे 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक जो एग्जाम्पल है। नाउ मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन क्या होता है? देखिए, अन्य साधन स्थिर रहने पर क्या हो रही बात? अन्य साधन स्थिर रहने पर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। हमें पता है कि जब अन्य साधन क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। सिर्फ एक ही साधन में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसलिए जब मैं आपको इससे संबंधित क्या कराऊंगा? सवाल कराऊंगा, तब मैं आपको सीमांत उत्पादन निकालना और औसत उत्पादन निकालना और क्या कुल उत्पादन निकालना ये सिखा दूंगा। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट पर है कि इसकी परिभाषा को किस ढंग से मतलब बनाया जाए। ये सवाल कैसे होते हैं उसके लिए मैं अलग से आपके लिए दूसरी वीडियो आपके लिए जो अलग से वीडियो उसकी बनाऊंगा। तो सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या होगा? ये कुल यानी उत्पादन में जितना परिवर्तन हुआ और उसकी लागत यानी क्या चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा सी। इसको क्या पढ़ते हैं? चेंज इन भी पढ़ते हैं इंग्लिश में और डेल्टा भी पढ़ते हैं। एज यू लाइक, आपको जैसा पसंद है आप उस ढंग से कर सकते हैं। तो डेल्टा सी इंटू 1 यानी एक साधन की जो लागत होगी और कुल जो है उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा तो उसमें भाग दे देंगे नीचे वाले का ऊपर में। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उत्पादन लागत की।
ये तो हो गया कुल उत्पादन की औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, लागत के। तो ठीक है, हम बात करेंगे उत्पादन लागत की, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले समस्त खर्चों, यानी जिसे हम व्यय भी कहते हैं या आगत भी बोल सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं इंग्लिश में, को उत्पादन लागत कहते हैं। यानी उत्पादन लागत का मतलब जनरली आप अपने यानी लोकल लैंग्वेज में भी आपने सुना होगा कि भाई इस चीज़ की कितनी लागत आई। तो लागत का मतलब है यहाँ पर कि खर्चा। जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता में सृजित करते हैं, यानी कोई जो है नई वस्तु बनाते हैं मान बात, तो उसमें क्या होता है, या हम क्या करते हैं किसी चीज़ का क्या करते हैं उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करेंगे, धान का उत्पादन करेंगे, या किसी कपड़े के उत्पादन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ खर्चा आएगा ना। उसमें क्या लगेगा, आपकी मजदूरी भी लगेगी, उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल भी लगेगा। तो इन सब को मिला करके जितना श्रमिक को दिहाड़ी देनी पड़ती है, कई सारे काम होते हैं, उन पर क्या लगता है, कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। उन सब खर्चों को जोड़ करके जितना व्यय होता है, उस व्यय की जो रकम है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो क्या होगी, परिभाषा क्या होगी कि उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले समस्त खर्चों या व्यय या आगतों को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैरायटीज ऑफ कॉस्ट, यानी उत्पादन लागतों का प्रकार या वर्गीकरण, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये चाहे हम बोलेंगे कि ये जो लागतें हैं, ये कॉस्ट हैं, ये कितने प्रकार की होती है, तो हम इनके बारे में समझेंगे कि ये होती कितने प्रकार की है। देखो, ये जो लागतें हैं ये कई प्रकार की होती हैं। हम कहीं निश्चित नहीं बोल सकते हैं कि इस मतलब जो प्रकार, लेकिन जो मुख्य लागतें हैं वो इस प्रकार से होती है। तो मैंने इन लागतों को क्या किया है, यानी कैटेगराइज किया है। तो देखिए, पहले है कुल लागत, दूसरे है औसत लागत, सीमांत लागत और अन्य लागत। अब इनके भी प्रकार हैं। देखिए, कुल लागत दो प्रकार की होती है। एक तो कुल स्थिर लागत, जिसके लिए बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी TFC। इसका शॉर्टकट आपको शॉर्ट नेम ही आना चाहिए, TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, आप इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागत, यानी जिसके लिए बोलते हैं टोटल वॉलेटाइल या वेरिएबल। इसके दोनों मतलब चाहिए क्या बोलिए, वॉलेटाइल बोलिए चाहे वेरिएबल बोलिए कॉस्ट। और फिर औसत लागत भी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है औसत स्थिर लागत और एक औसत परिवर्तनशील लागत। अब बात करते हैं हम सीमांत लागत, और फोर्थ नंबर पे अन्य लागतों में आती है, जैसे मौद्रिक लागतें हैं और वास्तविक लागत और अवसर लागत। तो क्या मौद्रिक लागत को बोलते हैं मॉनेटरी कॉस्ट, और वास्तविक लागत को कहते हैं रियल कॉस्ट, और अवसर लागत को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी मौद्रिक लागत भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पष्ट लागत और एक होती है अस्पष्ट लागत। तो इस वीडियो में ये टॉपिक क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं इस लागत वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ आपकी तीन प्रकार की ये जो लागत है, ये जो साइड वाले में शुरुआत की तीन लागतें, उसके बारे में आपको डीप ढंग से बताऊंगा, जो कि सिर्फ आपकी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अदर एग्जामिनेशन लाइक द लेक्चरर और UGC नेट। इसलिए आप ठीक ढंग से वीडियो को वॉच करें। सो कम टू द टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत। उत्पादन में लगे सभी साधनों पर जो खर्च होता है उन सभी के योग को क्या कहते हैं, कुल लागत। ये मैंने आपको अभी भी जो ऊपर जो एक्सप्लेन कर दिया है, वंस अगेन मैंने फिर बता दिया, जितना भी खर्च आता है उसको कुल लागत बोलते हैं। अब सूत्र के रूप में हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत इक्वल टू कुल स्थिर लागत यानी TFC प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, जिसके लिए बोलते हैं टोटल वॉलेटाइल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, ये आपका मुख्य सूत्र है। अब इस मुख्य सूत्र से हमारे पास दो अन्य सूत्र बन जाते हैं, दो अन्य फॉर्मूले बनते हैं, दैट विल बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, सो रिमाइंड इट। ये क्या, अब यदि हमको यहाँ से TFC निकालना है, ये तीन चीज़ दे रखी है, एक तो टोटल कॉस्ट, एक TFC, एक TVC।
यदि हमको 3 चीज दी हुई हो और उन तीनों के बारे में हमें पता है कि इनका क्या संबंध होता है, यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब यदि इनमें से कोई सी 2 चीज हमारे पास दे रखी हो तो हम तीसरी चीज को आसानी से ज्ञात कर सकते। कैसे? यदि हमको TFC निकालना है तो TFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल में से दूसरे को घटा देंगे जो दे रखे, तो TFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस TVC, यानी इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यदि हमको TVC निकालना है इसमें तो कुल वाले में से क्या कर दो, ये जो फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसको घटा दो। तो कहने का मतलब ये 2 सूत्र आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आपको जो पहला वाला सूत्र है यू हैव टू बी रिमाइंड ओनली द फर्स्ट फॉर्मूला। आपको सिर्फ पहला ही सूत्र याद होना चाहिए, दूसरे की कोई बात नहीं, उसको सिर्फ समझना है। मैं हमेशा बच्चों के समझने पर यानी ज़्यादा फोकस करता हूँ, रटने पर नहीं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है कि यदि आप इसको रटने की सोचेंगे तो आप कुछ भी आपकी समझ में नहीं आने वाला है, ना आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये ऐसा विषय है जो कि आपकी समझ पर जो है निर्भर करता है, इसलिए आप इसे बेहतरीन ढंग से ध्यानपूर्वक से सुनिए। यदि कहीं पर आपको लगता है तो उस वीडियो को वहीं पर ही थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और फिर से उस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कुल स्थिर लागत की, यानी कुल स्थिर लागत जिसे कहते हैं पूरक लागत, यानी सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है कुल स्थिर लागत का जो दूसरा नाम है वो है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। और कुल को बोलते हैं टोटल, स्थिर को बोलते हैं फिक्स्ड और लागत को बोलते हैं कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सिंपल सी बात है, ऐसी लागतें जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, अतः ये लागतें स्थिर होती है चाहे उत्पादन शून्य ही क्यों ना हो। यानी स्थिर लागत, इसके शब्द से पता चल रही, आप शब्द भी जाइए इसका, स्थिर, स्थिर का मतलब स्थिर जिसमें कोई चेंज ना हो। अब बात आती है यहाँ पर लागत की, तो स्थिर लागत का मतलब ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जो हमेशा एक समान रहती है, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो। अब इसका उदाहरण क्या, आप बोलेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि चाहे उत्पादन हो चाहे नहीं हो। देखिए बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा आपको, जैसे आजकल जो कौन सा काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। इसमें बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारी कंपनियों में उत्पादन क्या हो रखा है, ठप हो रखा है। लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि क्या उन कंपनियों के पास जितने भवन होंगे जहाँ पर उत्पादन होता है, क्या उनको उस भवन का किराया नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, चाहे उत्पादन जीरो है। आजकल बहुत सी फैक्ट्रियों में, बहुत सी कंपनियों में उत्पादन जीरो है, कहीं कहीं तो सीधे ताला लग रखा है, लेकिन क्या कमरे का किराया नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जो स्थायी कर्मचारी होंगे वहाँ पे उनको भी मजदूरी देनी पड़ेगी। जो स्थायी कर्मचारी होते हैं, नियमित कर्मचारी होते हैं, उनको नियमित रूप से सैलरी देनी पड़ती है, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, ये देना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो क्या होते हैं, दैनिक होते मजदूर होते हैं, तो उनको क्या यानी ऐसे समय में हटा दिया जा सकता है जब उत्पादन की स्थिति में नहीं होती या कम होता है, तो ऐसे लोगों को जो हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नियमित बने हुए रहते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से खर्चे हैं, मैंने इसमें ये नोट डाउन भी कर रखा है। जैसे मकान का किराया, नियमित कर्मचारियों का वेतन, बीमा हो गया, टेलीफोन का खर्चा। देखिए बीमा में क्या होता है कि यदि आपके यहाँ पर मान लो 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 1000 कर्मचारी कर रहे हैं, तो उनका बीमा करता है प्रत्येक महीने। भाई वो तो आपको जमा करना ही करना होगा, वो तो एक बार आपने फिक्स कर दिया कि भाई इनका जो मंथली इतना काटना है, वो तो कटेगा। और फिर लास्ट वाला उदाहरण था कि टेलीफोन का खर्चा। देखो टेलीफोन में भी क्या होता है कि यदि आपने कनेक्शन जो है यदि आपने जो कनेक्शन क्या कहते लगाया है अपनी कंपनी में टेलीफोन का, तो उसका बिल का भुगतान तो करना पड़ेगा। अब चाहे उसमें बात हो रही है या नहीं हो रही, चाहे कम हो रही चाहे ज़्यादा हो रही, तो टेलीफोन का खर्चा तो आएगा। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो उत्पादन की मात्रा में निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात ये स्थिर रहते हैं। तो ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, दैट्स इज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं हिंदी इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में क्लियर कर रहा हूँ, ताकि बहुत से लोग जो है इंग्लिश मीडियम के होंगे
तो उनके लिए भी सब सारे टर्म्स मैंने इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में भी बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि कुल परिवर्तनशील लागत की, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वोलेटाइल कॉस्ट। ठीक है, व्हाट यू लाइक। तो देखिए ये क्या होता है, वह लागतें जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। ये जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, उन लागतों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उन लागतों को हम बोलेंगे कुल परिवर्तनशील लागत। यानी जो उत्पादन की मात्रा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो जो सामान्यतः क्या होता है कि जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो हमारा खर्चा भी तो क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। भाई देखिए, एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। यदि हम क्या करें, आलू का उत्पादन कर रहे हैं, यदि हम क्या करते, एक खेत में आलू लगाते हैं तो हमारा मान बात क्या है कि 2000 रुपये खर्चा आता है। यदि हम के 5 खेतों में जो आलू का उत्पादन करेंगे तो ठीक है, उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, इसमें जो खर्चा भी तो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो खर्चा भी ज़्यादा होता है, जब उत्पादन कम होता है तो खर्चा भी यानी लागत भी क्या होगी, कम होगी। और जब क्या होगा, खर्चा क्या होगा, जीरो। और जब क्या होगा, यदि आपका उत्पादन जीरो होगा तो ये लागतें भी क्या होती है, जीरो हो जाती है। ऐसे क्या है, अब इसमें भी मैं वही वाला उदाहरण देता हूँ। कौन सा, कोई यानी आजकल का जो कि काल है, कोरोना काल में। तो देखो कि कुल परिवर्तनशील लागत क्या हो रही है आजकल, शून्य की स्थिति में या कम की स्थिति में हो रही होगी। जैसे क्या है, दैनिक मजदूरी की लागत। अब मान बात जो है, किसी कंपनी वालों ने कुछ लोगों को, मजदूरों को रखा है जो कि क्या करेंगे, कच्चा माल लाएंगे, ऐसे मजदूरों को रख रहा है। तो आजकल क्या हुआ कि जो कंपनी वालों ने बोला उनके लिए कि भाई हमारे पास क्या नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा है, कंपनी में ताला लग रखा है, आप क्या करो, अपने अपने घर जाओ। तो वो खर्चा क्या होगा, उनका बच गया ना, यानी वो लागत भी क्या होगी, घट गई। दूसरी बात है कि कच्चा माल, अब जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो कच्चा माल का खर्चा आएगा तो नहीं आएगा। तो इसके क्या उदाहरण है, कच्चा माल जैसे कोयला है, बिजली इत्यादि, ये आते हैं आपके परिवर्तनशील लागत, यानी जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी ये घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन स्थिर लागत क्या होती है, वो हमेशा एक ही रहती है और ये कभी भी शून्य नहीं होती है। ये वाली स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ये चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विशेष करके जो बड़ी क्लास के लिए, यदि आप क्या कर रहे हो, प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी की आप ऊपर तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में 12th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल क्या यानी वेरिएबल कॉस्ट में क्या संबंध है। तो देखो हम इसको संबंधों को समझ सकते हैं। देखिए अब ये है आपका उत्पादन, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस अक्ष पे OX अक्ष पे हम दर्शाते हैं उत्पादन, और इसमें लागत दर्शाते हैं, कुल लागत है, TFC है और TVC है। ठीक है, तो हमने इस अक्ष पर ये दर्शाते हैं। हमने बोला कि TFC क्या होता है, बराबर रहता है, स्थिर रहता है, चाहे उत्पादन कितना भी हो। देखो उत्पादन चाहे जीरो हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, ये फिक्स रह रहा है ना, सीधी रेखा में, यानी OX के समांतर है। अब TVC मैंने बोला है कि कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, उत्पादन के साथ बढ़ती जाती, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर अब टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखो जब उत्पादन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो देखो टोटल कॉस्ट कितना है, देखो इतनी है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, इतनी है, यानी वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। और जबकि ये देखो जब इन्हें उत्पादन यहाँ पर जीरो पे है तो क्या टोटल वोलेटाइल कॉस्ट कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। तो ये तो जीरो हो जाती है, कौन, यानी परिवर्तनशील लागत तो जीरो हो सकती है, लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कभी जीरो नहीं होती है। यहाँ पर मैंने दिखा रखे TQ बराबर टोटल कॉस्ट, यहाँ पर देखो T और Q, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट जो है किस किस का जोड़ है, इसका TFC और TVC का ये जोड़ है। ठीक है, सिंपल में RQ देखो यहाँ पर ये R है, ये Q है। RQ क्या बता रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। कहने का मतलब ये कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी मौजूद होती है, इंक्लूड होती है। अब देखो
के क्यू कहाँ पर है, के और क्यू, ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इतनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलिए, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलिए, दैट विल बी सेम। अब टी क्यू देखे, टी क्यू इजकल टू आर क्यू, ये आर क्यू के बराबर है, और जो टी आर यानी टोटल रिवेन्यू के बराबर है, और टी क्यू बराबर आर क्यू प्लस के क्यू, आर क्यू देखिए, आर क्यू प्लस के क्यू। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जो कुल लागत है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वैलेटाइल कॉस्ट का क्या है, ये जोड़ है। तो गाइस आज आपने पढ़ा उत्पादन के बारे में पढ़ा, और उत्पादन फलन और लागत कितने प्रकार की होती है, और दूसरी है कि इन लागतों में यानी कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। अब मैं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उनमें ये जितनी लागतें आपकी बच गई है वो आपकी दूसरे पार्ट में होगी। तो गाइस थैंक यू।